कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ जाने की हमने कभी सोची भी नहीं होती। कभी एक अजनबी से मुलाकात हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक लड़की की जो किसी पर यकीन नहीं करती थी और एक लड़के की जिसने उसे यकीन करना सिखाया। ये कहानी है रिया और आरव की। रिया मुंबई में रहती थी। 26 साल की एक ग्राफिक डिज़ाइनर। दिन उसके लैपटॉप के साथ बीतता, रातें उसकी कॉफ़ी और अधूरे डिज़ाइनों में। दिल वो तो जैसे सालों पहले बंद कर चुकी थी। कभी कॉलेज में किसी ने धोखा दिया था, तब से उसने तय कर लिया था प्यार अब सिर्फ फिल्मों में अच्छा लगता है। एक दिन रिया एक कॉफ़ी शॉप में बैठी थी, काम में डूबी हुई। उसी वक्त एक लड़का अंदर आया। सफ़ेद शर्ट, हल्की दाढ़ी और आँखों में एक अजीब सी मासूमियत। वो लड़का गलती से रिया की टेबल से टकरा गया और कॉफ़ी उसके लैपटॉप पर गिर गई। रिया झल्ला उठी। क्या आप देखकर नहीं चल सकते? मेरा पूरा काम खराब हो गया। लड़का घबरा गया। माफ़ करिए, सच में बहुत सॉरी। मैं नया हूँ यहाँ, मैं रिपेयर करा दूँगा आपका लैपटॉप। रिया ने गुस्से में कहा, ज़रूरत नहीं और प्लीज़ दूर रहिए। वो लड़का मुस्कुराया, ठीक है, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हो जाए तो कॉफ़ी मेरी तरफ से। रिया ने उसे घूर कर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। वो नहीं जानती थी यही लड़का उसकी कहानी बदलने वाला है। 2 दिन बाद रिया के ऑफिस में नया प्रोजेक्ट आया। एक क्लाइंट के लिए सोशल मीडिया कैंपेन डिज़ाइन करना था। जब उसने मीटिंग रूम में जाकर क्लाइंट को देखा तो उसकी आंखें फैल गई। वो वही लड़का था, आरव। आरव ने मुस्कुराकर कहा, कॉफ़ी वाली रिया, फिर से मिलना अच्छा लगा। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस सीधी चेहरा फेर लिया। पर प्रोजेक्ट लंबा था और साथ में काम करना ज़रूरी। धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हुई। पहले सिर्फ काम की बातें होती, फिर कभी कभी हंसी मजाक भी। रिया को महसूस हुआ आरव अलग है। वो दिखावे वाला नहीं था। वो सुनता था, समझता था और हंसाता भी था। एक दिन प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद आरव ने कहा, रिया एक जगह चलोगी? बस थोड़ी देर के लिए। रिया झिझकी पर फिर चल दी। वो दोनों मरीन ड्राइव पहुँचे। समंदर के किनारे बैठकर आरव ने कहा, जानती हो, लोग कहते हैं प्यार झंझट है, पर मुझे लगता है प्यार वही है जो सुकून दे, झंझट नहीं। रिया चुप रही। उसकी आंखों में यादें थी, दर्द की, धोखे की। आरव ने पूछा, कभी किसी ने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना? रिया ने हंसते हुए कहा, हाँ, पर अब सब ठीक है। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी ठीक होना भी एक झूठ होता है। रिया ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और उस पल कुछ बदल गया।
दिन बीतते गए। रिया को अब आरव की मौजूदगी में सुकून मिलने लगा। वो उसकी छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराने लगी। कॉफ़ी अब उसे कड़वी नहीं लगती थी। आरव अक्सर कहता, रिया, लाइफ बहुत शॉर्ट है, गुस्से में वक्त मत गवाओ। रिया हंसकर कहती, तुम बहुत फिलोसफर हो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगी। पर रिया डरती थी, फिर से खो देने का, फिर से टूट जाने का। एक दिन ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहस हुई। रिया ने गलती से कुछ ज़्यादा बोल दिया। आरव चुप रहा लेकिन चला गया। रिया का दिल बेचैन था। रात भर उसने खुद से कहा, शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया। अगले दिन ऑफिस में आरव नहीं आया। रिया बेचैन होकर उसे कॉल करती रही पर कोई जवाब नहीं। 3 दिन बाद पता चला आरव दिल्ली चला गया है ट्रांसफ़र के लिए। रिया के अंदर सन्नाटा छा गया। वो समझ गई उसे अब उसकी ज़रूरत नहीं, तो वो चला गया। रिया ने फ़्लाइट बुक की, मुंबई से दिल्ली। दिल में बस एक बात थी, अगर आज नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह पाऊंगी। वो एयरपोर्ट पहुंची, भीड़ में आरव को ढूंढने लगी। तभी उसकी नज़र पड़ी। आरव गेट के पास खड़ा था, जाने ही वाला था। रिया दौड़ पड़ी और चिल्लाई, आरव। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। रिया की आंखों में आंसू थे। रिया बोली, मुझे डर लगता था इसलिए कुछ नहीं कहा, पर अब डर से ज़्यादा तुमसे प्यार है मुझे। आरव मुस्कुराया, बस यही सुनना चाहता था। और वो दोनों गले लग गए। भीड़ के बीच जैसे सारी दुनिया थम गई हो। कुछ महीने बाद रिया और आरव की छोटी सी शादी हुई, समुंदर के किनारे। कोई दिखावा नहीं, बस किस्मत लोग और बहुत सारा प्यार। रिया ने अपनी शादी में बस इतना कहा, कभी कभी एक कॉफ़ी गिरने से भी ज़िंदगी संवर जाती है।